अब बात कर लेते हैं व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी कि वोकेशनल कोर्स की। वोकेशनल कोर्स के बारे में आपको विशेष रूप से एक बात ध्यान में रखना होगी। कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं, तो वोकेशनल कोर्स की जो व्यवस्थापन होगा, वोकेशनल कोर्स के जो व्यवस्थापन होगा उसके बारे में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा कुछ बिंदुओं पर विशेष रूप से विस्तार पूर्वक बताया गया है। जैसे कि प्रत्येक महाविद्यालय अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं, तो महाविद्यालय के क्षेत्र की आवश्यकताएं या नीड क्या होगी तथा महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधन रिसोर्सेस के आधार पर इन पाठ्यक्रमों में से पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकेंगे। कहने का आशय ये हुआ कि उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो लिस्ट उपलब्ध कराई गई है उस लिस्ट में से महाविद्यालय अपने संसाधनों और अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर वोकेशनल कोर्सेज का चयन कर सकेंगे और वो विद्यार्थी के लिए उपलब्ध होंगे। पहली बात। दूसरी बात, इनकी अध्यापन व्यवस्था यानी इनको पढ़ाने का सिस्टम यानी इनको पढ़ाने का अरेंजमेंट, इनकी अध्यापन व्यवस्था सेक्टर काउंसिल अथवा स्थानीय शासकीय विभागों, वहाँ जिस जिले में जिस स्थान पर जो शासकीय विभाग होगा जैसे कि कृषि, विद्युत विभाग, तकनीकी शिक्षा तथा अन्य संसाधनों के सहयोग से करेंगे। वोकेशनल कोर्स में ध्यान रखना है कि महाविद्यालय द्वारा आपको किस प्रकार का वोकेशनल कोर्स उपलब्ध करवाया जा सकता है, क्योंकि उनमें टीचिंग के लिए जो अरेंजमेंट्स रहेंगे वो महाविद्यालय लोकल लेवल पर कर पाएंगे। और साथ में ये बात कही गई है कि विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए समूह, उच्च शिक्षा विभाग ने जो पूल या समूह बनाया है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे, जो लिस्ट बताई गई है वोकेशनल कोर्सेज की, उस समूह में से महाविद्यालय स्तर पर भी उपलब्ध संसाधनों के आधार पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने की व्यवस्था की जाएगी। हो सकता है कि आपको जो वोकेशनल कोर्स इस लिस्ट में दिए गए, उच्च शिक्षा विभाग की जो लिस्ट है उसमें कुल 25 वोकेशनल कोर्स बताए गए हैं, तो जो महाविद्यालय में संसाधन उपलब्ध रहेंगे उसमें से महाविद्यालय उस वोकेशनल कोर्स को संचालित करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। ये विशेष ध्यान रखना है। महाविद्यालय स्तर पर आपको कौन सा वोकेशनल कोर्स उपलब्ध हो पाता है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए उस लिस्ट पर विचार कर लेते हैं जो महाविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बताई गई हैं और विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध। वोकेशनल कोर्सेज की जो लिस्ट बताई गई है उसको क्रम से देख लेते हैं हम लोग। 1 से लेकर के 25 विषय इसमें शामिल किए गए हैं। उसमें से पहला आता है सौंदर्य और स्वास्थ्य कल्याण, ब्यूटी एंड वेलनेस, यानी कि ये एक बहुत ही प्रचलित विषय है आजकल। काफ़ी मात्रा में इसमें करोड़ों रुपयों का व्यवसाय होता है, कौशल और स्वास्थ्य कल्याण। फिर आता है औषधि पौधे, मेडिसिनल प्लांट्स, पोषण और आहार विज्ञान, न्यूट्रिशन एंड डाइटिटिक्स। फिर आता है निर्यात आयात प्रबंधन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट, जीएसटी के साथ ई अकाउंटिंग और कराधान, ई अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन विद जीएसटी। नेक्स्ट आता है वित्त व्यवस्थाएं और बीमा, फाइनेंस सर्विस एंड इंश्योरेंस। 7 नंबर पर है खुदरा प्रबंधन, रिटेल मैनेजमेंट। और 8th नंबर पर है डिजिटल मार्केटिंग। 9th नंबर पर है बिक्री कौशल, सेल्समैनशिप। और 10th नंबर पर है अकाउंटिंग और टेली कोर्स, अकाउंटिंग एंड टेली कोर्स। तो ये टोटल 11 हो गए। इसके बाद 12 नंबर पर है वेब डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर से रिलेटेड विषय है ये। और नेक्स्ट आता है विद्युत प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इसके बाद 14 नंबर पर है इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी। और 15 नंबर पर है हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट। 16 नंबर पर है खाद्य संरक्षण और प्रसंस्करण, फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग। फिर नेक्स्ट है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। फिर इसके बाद 18 नंबर पे है बागवानी, हार्टिकल्चर। और 19 नंबर पर है सुरक्षा सेवाएं, सिक्योरिटी सर्विसेज। 20th नंबर पर है कार्यालय प्रक्रिया में
व्यवहार, ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस। 21 व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और 22 पर्यटन, परिवहन और यात्राएं, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल सर्विसेज। नेक्स्ट आएगा वर्मी कंपोस्टिंग, डेयरी प्रबंधन और डेयरी मैनेजमेंट जिसको कहा जाता है। और 25 एंड लास्ट नंबर पे चिकित्सा निदान, मेडिकल डायग्नोस्टिक, चिकित्सा निदान। तो ये 25 विषय जो है व्यावसायिक पाठ्यक्रम में शामिल किए गए, जिनको महाविद्यालय अपने उपलब्ध संसाधनों के आधार पर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएंगे। उनकी क्षेत्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए इन्हीं में से कोई जो पूल रहेगा उसमें से कुछ विषय उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो आपको विशेष रूप से अपनी हॉबी और रुचि के हिसाब से इनका चयन करना चाहिए। अब चर्चा कर लेते हैं हम फाउंडेशन कोर्स आधार पाठ्यक्रम की। और ये आधार पाठ्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब वैल्यूएशन किया जाएगा तो आधार पाठ्यक्रम के जो विषय रहेंगे, उनके जो प्रश्न पत्र रहेंगे वो 200 अंकों के रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण नंबर रहेंगे इनके, 200 अंकों के। और आधार पाठ्यक्रम में भी उप विभाजन किए हैं। हम आगे देखेंगे कि वो उप विभाजन किस प्रकार से किए गए हैं। विद्यार्थियों की फाउंडेशन मजबूत हो और वे व्यक्तिगत रूप से अधिक सशक्त बने, चाहे वो भाषा की बात हो, चाहे वो चरित्र की बात हो, चाहे वो फिर योग और ध्यान की बात हो। तो आधार पाठ्यक्रम को बहुत ज़्यादा वेटेज इस नई शिक्षा नीति 2020 में दिया गया है। और इसके लिए जो क्रेडिट सिस्टम है, जिस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्रेडिट क्या होती है, क्रेडिट का उपयोग कैसे किया जाएगा, क्रेडिट बैंक की स्थापना कैसे की जाएगी और उस क्रेडिट बैंक में कैसे एंट्री होगी और उस क्रेडिट बैंक से कैसे क्रेडिट ट्रांसफ़र होंगे और क्रेडिट कब एक्सपायर होंगे और क्रेडिट के कैलकुलेशन के लिए फार्मूला क्या होंगे, ये अगले वीडियोस में आपको इसकी जानकारी देंगे। लेकिन क्रेडिट के बारे में एक मोटी जानकारी मैं आपको दे दूंगा अभी कि एक क्रेडिट जब कहा जाता है तो उसका आशय होता है 15 लेक्चर। एक क्रेडिट बराबर 15 लेक्चर। ध्यान से सुनिएगा, एक क्रेडिट बराबर 15 लेक्चर और एक लेक्चर रहेगा 60 मिनट का, यानी 1 घंटे का। तो एक क्रेडिट बराबर 15 लेक्चर और 15 लेक्चर हो गए 15 घंटे के। 15 लेक्चर 15 घंटे के हो गए। तो आगे जब भी क्रेडिट शब्द आएगा इसका यही आशय रहेगा कि एक क्रेडिट बराबर 15 लेक्चर। तो 4 क्रेडिट की जब बात होगी तो 15 चौक 60 लेक्चर यानी 60 घंटे की पढ़ाई। 60 लेक्चर यानी 60 घंटे की पढ़ाई। तो जहाँ भी हम क्रेडिट शब्द का इस्तेमाल करेंगे उसका यह अर्थ होगा कि एक क्रेडिट बराबर 15 लेक्चर और एक लेक्चर बराबर 60 मिनट या 1 घंटा। तो आइए बात कर लेते हैं आधार पाठ्यक्रम की। आधार पाठ्यक्रम स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष से संचालित होंगे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर तीनों ईयर्स में ये होंगे। फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएंगे। आधार पाठ्यक्रम में 2 प्रश्न पत्र 4-4 क्रेडिट के होंगे। तो 2 प्रश्न पत्र रहेंगे आधार पाठ्यक्रम में और उनकी क्रेडिट रहेगी 4-4, यानी 60 लेक्चर उन दोनों में होंगे। 60 और 60 लेक्चर मिला लें यदि तो 120 लेक्चर हो जाते हैं। तो आधार पाठ्यक्रम में आपको 120 लेक्चर सुनना है और जिसके हो जाएंगे घंटे 120 घंटे। तो प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2-2 क्रेडिट के 2 भाग होंगे। 4 क्रेडिट को 2 भागों में बांट दिया, 2 क्रेडिट का पहला और 2 क्रेडिट का दूसरा। तो इस प्रकार से आधार पाठ्यक्रम में कुल 4 विषय आपको पढ़ना है। आधार पाठ्यक्रम में आपको कुल 4 विषय पढ़ना है। इस तरह विद्यार्थी दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर कुल 4 योग्यता संवर्धन विषयों का अध्ययन प्रतिवर्ष करेगा। सबसे ज़्यादा वेटेज यदि दिया गया है इस शिक्षा प्रणाली में मुख्य विषय, मेजर विषय के बाद क्रेडिट के रूप में और अंकों के रूप में, तो वो है आधार पाठ्यक्रम। इस तरह विद्यार्थियों को दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर कुल 4 योग्यता संवर्धन विषयों का
अध्ययन प्रतिवर्ष करना होगा। इन 4 प्रश्न पत्रों के समूह में से विद्यार्थी अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 2 प्रश्न पत्रों का चयन कर सकेगा। तो हिंदी और अंग्रेजी तो आपको पढ़ना ही है और 2 प्रश्न पत्र उसके साथ साथ में आपको पढ़ना होंगे। आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ पद्धति पर आधारित होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। इसमें से प्रत्येक वर्ष में 100 अंकों के 2 प्रश्न पत्र होंगे। आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा। ये कहा गया है विभाग के द्वारा कि जो आधार पाठ्यक्रम के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे वो OMR शीट पर अंकित किए जाएंगे। उनके आंसर OMR शीट पर इनके आंसर अंकित किए जाएंगे और जो महाविद्यालय की में इंटरनल एग्जाम्स होती हैं उन इंटरनल एग्जाम में ये शामिल नहीं होंगे, यानी कि आधारभूत पाठ्यक्रम की जो एग्ज़ाम होगी, जो परीक्षा होगी, वो बाह्य परीक्षा होगी और उसको OMR शीट पद्धति के आधार पर ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में 100 अंकों के 2 प्रश्न यानी 200। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए मेरी ये मान्यता है, मेरा यह आह्वान है कि वो आधार पाठ्यक्रम यानी कि फाउंडेशन कोर्स को यानी कि आधार पाठ्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, उस पर अच्छी तरह से फोकस करें, क्योंकि इसमें क्रेडिट भी ज़्यादा है। और क्रेडिट के बारे में जब आपसे विस्तार से चर्चा की जाएगी कि तो बताया जाएगा कि आपको मेजर, माइनर और जो जितने भी दूसरे सब्जेक्ट हैं उनकी क्रेडिट्स कितनी है। तो क्रेडिट का एक सामान्य अर्थ मैंने आपको बता दिया है। अब हम विचार कर लेते हैं आधार पाठ्यक्रम की लिस्ट कौन सी होगी, उसमें कौन कौन से विषय आपको प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में पढ़ना होंगे, उसकी लिस्ट आपके सामने रखी जा रही है। आधार पाठ्यक्रम की इस लिस्ट के अनुसार जो आपको दिखाई दे रही है, प्रथम वर्ष में जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो 2 भागों में विभाजित रहेगा। पहला प्रश्न पत्र रहेगा हिंदी विषय का और दूसरा रहेगा अंग्रेजी विषय का। पहला प्रश्न पत्र रहेगा वो 50 अंकों का हिंदी का और दूसरा प्रश्न पत्र जो रहेगा वो अंग्रेजी विषय का 50 अंकों का रहेगा। तो प्रथम प्रश्न पत्र के 2 प्रश्न पत्र बना दिए गए हैं 50-50 अंक के और उनकी क्रेडिट भी 2-2 रहेगी, यानी कुल मिलाकर के प्रथम प्रश्न पत्र रहेगा 4 क्रेडिट का। इसी तरह से आधार पाठ्यक्रम में जो द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा उसके भी 2 भाग रहेंगे, भाग ए, भाग बी। पहला भाग रहेगा पर्यावरण अध्ययन, एनवायरनमेंट स्टडीज़, यानी पर्यावरण का अध्ययन करना, और दूसरा जो भाग रहेगा योग एवं ध्यान, योग एंड मेडिटेशन। तो 50-50 अंकों के ये दोनों प्रश्न पत्र रहेंगे, वस्तुनिष्ठ रहेंगे, बहुविकल्पी रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और इन दोनों की जो क्रेडिट रहेगी 2-2 क्रेडिट रहेगी। कुल मिलाकर के 8 क्रेडिट। 8 क्रेडिट बोले तो 15-8 120 लेक्चर, एक घंटे का एक लेक्चर, यानी 120 घंटे की पढ़ाई आपको आधारभूत पाठ्यक्रम में करना होगी। तो इस तरह से ये प्रथम वर्ष में जो रहेंगे प्रश्न पत्र आधारभूत पाठ्यक्रम में ये चारों विषय रहेंगे, हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन, योग एवं ध्यान। अब जो द्वितीय इसमें सेकेंड ईयर जो आता है, फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर हिंदी अंग्रेजी, ऐसे ही फाइनल ईयर में भी फर्स्ट और सेकंड पेपर जो रहेंगे प्रथम प्रश्न पत्र में ए और बी, हिंदी और अंग्रेजी के 50-50 अंकों के प्रश्न पत्र रहेंगे। सेकेंड ईयर में जो सब्जेक्ट रहेंगे बी पार्ट में स्टार्टअप एवं उद्यमिता, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट, और ये भी 50-50 अंकों के 2 पेपर रहेंगे। इसमें सब डिवीज़न किया गया है सेकेंड ईयर के लिए। तो सेकेंड ईयर में आधार पाठ्यक्रम में सब डिवीज़न के अनुसार 4 विषय हो गए, पहला हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा स्टार्टअप एवं उद्यमिता, चौथा महिला सशक्तिकरण। यहाँ पर भी क्रेडिट पॉइंट सेम है, 4 और 4 8 क्रेडिट पॉइंट बताए गए हैं इसमें। अब इसके बाद क्रम आता है बीकॉम फाइनल का या बीएससी फाइनल या बीए फाइनल। तो उसमें भी हिंदी अंग्रेजी 2 प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र के 2 भाग, और उसमें जो सेकंड पेपर रहेगा उसमें रहेगा डिजिटल जागरूकता, डिजिटल अवेयरनेस और व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। तो ये भी जो 2-2 क्रेडिट के रहेंगे और ये भी 50-50 अंक के कुल 4 प्रश्न पत्र रहेंगे, लेकिन 2 प्रश्न पत्रों में ये विभाजित रहेंगे। सब डिवीज़न के हिसाब से 4 प्रश्न पत्र बनते हैं। ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे।
तो ये आधारभूत पाठ्यक्रम की मैंने बात आपके समक्ष रखी है। आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा कर लेते हैं हम अकादमिक संरचना इंटर्नशिप, जिसका मीनिंग होता है एक प्रकार का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। कार्यस्थल पर व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षण की व्यवस्था भी नई शिक्षा नीति की रीढ़ की हड्डी है, यानी मुख्य आधार है, ताकि युवा विद्यार्थी प्रथम वर्ष से ही व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर पाएँ, कार्यस्थल का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर पाएँ, जो उनकी रुचि का क्षेत्र है, जो वो करना चाहते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, स्नातक प्रथम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर द्वितीय, तृतीय यानी फाइनल ईयर में विद्यार्थी को फील्ड प्रोजेक्ट, यानी कि फील्ड में जा कर के प्रोजेक्ट बनाना। अभी तक आप प्रोजेक्ट बनाते रहे हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट आप नेट से बनाते रहे हैं, लेकिन अब आपको कोई भी फील्ड प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ेगा। वो आपकी रुचि का, फील्ड का, आपका जो मुख्य विषय है उससे संबंधित होगा। इंटर्नशिप यानी कि आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ पर जाकर के स्टूडेंट्स आर्टिकलशिप ज्वाइन करते हैं, ऐसे कार्यस्थल पर प्रशिक्षण होता है। यदि मान लीजिए कोई आप किसी बेकरी में बिस्किट बनाने का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर के जाके इंटर्नशिप करेंगे। या आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो किसी स्कूल में जाकर के आपको टीचिंग करना होगी, उसको कहा जाता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप मतलब कार्यस्थल पर जाकर के प्रशिक्षण लेना और कार्य करना। शिक्षुता, जिसे अप्रेंटिसशिप कहा गया है, किसी प्रकार की ट्रेनिंग प्राप्त करना, मशीनों को चलाने की, या कहीं भी फैक्ट्रीज़ में किसी भी टर्नर, फिटर वगैरह की ट्रेनिंग प्राप्त करना वगैरह वगैरह शिक्षुता के क्षेत्र में शामिल होगा। तो एक हो जाएगा फील्ड प्रोजेक्ट, इसमें या तो आपको फील्ड प्रोजेक्ट लेना है या फिर आपको इंटर्नशिप लेना है सेकंड नंबर पर, या आपको शिक्षुता जिसको अप्रेंटिसशिप कहा गया है वो लेना है। और उसके बाद आता है सामुदायिक जुड़ाव और सेवा। तो ये 1, 2, 3, 4 फील्ड हैं। ये 4 फील्ड हैं। 4 फील्ड में से किसी एक फील्ड में आपको काम करना होगा। चौथा वाला फील्ड जो है कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड सर्विसेज, किसी भी प्रकार के एनजीओ ने सेवा में लगे हुए क्षेत्र, जो कम्युनिटी या सामुदायिक सेवा में लगे हुए जो संगठन हैं, एनजीओज़ हैं। बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, कुछ बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, कुछ विमेंस के लिए काम कर रहे हैं, कुछ विमेंस एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, कुछ गरीबों के लिए, पुअर पर्सनस के लिए काम कर रहे हैं, कुछ ब्लाइंड पर्सनस के लिए काम कर रहे हैं। तो उसको बोलते हैं हम एनजीओ। तो ये होता है कम्युनिटी इंगेजमेंट सर्विसेज। तो यहाँ पर जाकर के आपको वास्तविक सेवा का जज्बा दिखाना पड़ेगा, उससे संबंधित प्रैक्टिकल करना होंगे और उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करना होंगे। और इनमें से चारों में से किसी एक का चयन करना पड़ेगा और वो 4 क्रेडिट आपको अर्जित करना पड़ेंगे। 4 क्रेडिट आपको अर्जित करना पड़ेंगे। एक और चर्चा की गई है यहाँ पर, मुख्य विषय के अतिरिक्त गौण विषय, वैकल्पिक विषय यानी ओपन इलेक्टिव विषय, फिर से ध्यान देंगे, मुख्य यानी मेजर विषय के अतिरिक्त गौण विषय यानी माइनर विषय, वैकल्पिक विषय, ओपन इलेक्टिव विषय में यदि आप पीजी करना चाहते हैं, में यदि आप स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएचएससी करना चाहते हैं, तो उन विद्यार्थियों को 3rd ईयर में सावधान होना पड़ेगा। तीसरे वर्ष में यानी कि फाइनल ईयर में उनको आधार पाठ्यक्रम नहीं लेना है। आधार पाठ्यक्रम के स्थान पर उनको करना है SRP, सब्जेक्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट। मान लीजिए आप इतिहास में एमए करना चाहते हैं तो इतिहास से संबंधित उनको SRP लेना पड़ेगा। यदि मान लीजिए एमकॉम में आप मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आपको एमकॉम से रिलेटेड इस सब्जेक्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट करना होगा, आपको अलग से प्रोजेक्ट बनाना होगा, तब आकर जाकर के आपको पीजी करने के लिए पात्रता प्राप्त होगी। और पीजी की इस पात्रता के लिए क्रेडिट जो हैं वो 8 क्रेडिट बताए गए हैं। मैंने आपको बताया है 1 क्रेडिट बराबर 15 लेक्चर, तो जो 8 क्रेडिट हो गए वो 15 8 120 लेक्चर के बराबर 20 क्रेडिट आपको अर्जित करना पड़ेंगे, तब आप पीजी यानी कि एमकॉम, एमएससी, एमए के लिए पात्र हो पाएंगे। ग्रेजुएट करने के बाद यानी कि बीकॉम, बीएससी और बीएचएससी, बीए फाइनल करने के बाद
तो आपको सावधान होना है। पीजी यदि आप करना चाहते हैं आपके मेजर विषय में, माइनर विषय में या इलेक्टिव विषय में, तो आपको चयन में ध्यान रखना होगा कि आपको मेजर विषय कौन सा लेना है, माइनर कौन सा लेना है, और जो इलेक्टिव विषय है, ओपन इलेक्टिव विषय, वो आपको कौन सा लेना है। ओपन इलेक्टिव विषय में यदि आप पीजी करना चाहते हैं तो उसको आप जो है शुरू से ही मेजर विषय के रूप में लें। तो मेजर विषय आपका वो होना चाहिए जिसमें आप पीजी करना चाहते हैं। ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको कि पीजी उसी विषय में आप कर सकते हैं जिसमें से आपने मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव विषय लिया हुआ हो। ओपन इलेक्टिव विषय के माध्यम से आप डायरेक्ट पीजी में चले जाएंगे, लेकिन यदि आपको पीजी करने के लिए इलेक्टिव कोर्स या माइनर कोर्स में से लेना है तो आपको प्रोजेक्ट का चयन करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट कहा गया है स्नातक चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों को विषय आधारित इंटर्नशिप, शिक्षुता यानी अप्रेंटिसशिप, इसमें इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप में से किसी एक का चयन कर 12 यानी 6 क्रेडिट अर्जित करना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के बाद यदि आप शोध करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विषय पर आधारित इंटर्नशिप या शिक्षुता दोनों में से कोई एक का चयन करना पड़ेगा, और एक का चयन कर आपको 12 क्रेडिट अर्जित करना अनिवार्य होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अकादमिक संरचना में ये महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद ही विषय का चयन करें।